एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। साधु बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे और लोग उन्हें अपनी समस्याएं बताने आते थे। एक दिन एक युवक साधु के पास आया और बोला, महाराज, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। चाहे मैं कुछ भी करूं, मेरे दिमाग में अनचाही बातें आती रहती हैं। मुझे कुछ भी करने में मन नहीं लगता। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं ताकि मेरी यह समस्या दूर हो सके। साधु ने युवक की बात सुनी और मुस्कुराए। फिर उन्होंने उसे एक कांच का गिलास दिया और बोले, इस गिलास को पकड़ो और बाहर जाकर इस गिलास को पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें से एक भी बूंद पानी न गिरे। युवक ने गिलास लिया और बहुत सावधानी से पानी भरने के लिए बाहर चला गया। वह बहुत ध्यान से गिलास को पानी से भरा और फिर बिना एक भी बूंद गिराए वापस साधु के पास आ गया। साधु ने युवक से पूछा, जब तुम पानी भरने जा रहे थे तो रास्ते में क्या तुमने कोई दूसरी चीजें देखी या सोची? युवक ने कहा, नहीं महाराज, मेरा पूरा ध्यान इस गिलास पर था कि कहीं पानी गिर न जाए। मुझे कुछ और सोचने या देखने का समय ही नहीं मिला। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारे जीवन में भी होना चाहिए। जब तुम अपने किसी काम में पूरी तरह मन लगाते हो तो तुम्हारे मन में अनचाही और भटकाने वाली बातें आनी बंद हो जाती हैं। साधु ने आगे समझाया, हमारा मन एक बच्चे की तरह है जो तब तक इधर उधर भटकता रहता है जब तक हम उसे कोई उद्देश्य नहीं देते। जैसे तुमने इस गिलास को बिना ध्यान भटकाए संभाला, वैसे ही जब तुम अपने जीवन में किसी काम या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारे मन की बेमतलब की बातें बंद हो जाएंगी। युवक ने साधु की बात समझ ली और उसने मन को एकाग्र करने का अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी अनचाही सोचने की आदत समाप्त हो गई और वह शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम अपने मन को किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य में लगाते हैं तो अनचाही और भटकाने वाली सोच अपने आप दूर हो जाती है। युवक ने साधु की सलाह को जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। वह रोज किसी न किसी उपयोगी कार्य में अपना ध्यान लगाने लगा। कभी वह खेतों में काम करता तो कभी गांव के बच्चों को पढ़ाने में जुट जाता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन अब पहले की तरह भटकता नहीं था। उसे अब अपने काम में आनंद आने लगा और अनचाही सोचें भी बहुत कम हो गईं। लेकिन एक दिन कुछ समय बाद वह फिर से साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपकी बताई बातें मानकर अपने कामों में ध्यान लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मन में नकारात्मक विचार आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? साधु ने युवक की समस्या को ध्यान से सुना और उसे पास बुलाकर कहा, तुम्हारे मन में विचार आना स्वाभाविक है। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार भी हमारे मन में आते हैं। लेकिन तुम्हें उन विचारों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। वे खुद ही आते हैं और खुद ही चले जाते हैं। फिर साधु ने युवक को एक उदाहरण दिया, देखो, जब नदी में पानी बहता है तो उसमें कभी कभी कचरा भी बहकर आ जाता है। क्या नदी उस कचरे को अपने पास रोकती है? नहीं, वो उसे बहा ले जाती है। ठीक उसी तरह तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं, उन्हें जाने दो। उन पर ध्यान मत दो और न ही उनसे जुड़ो। उन्हें आने दो और फिर जाने दो। तुम्हारा काम है सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाना और बाकी सब कुछ बहने देना। युवक ने साधु की बात को गहराई से समझा। अब वह सिर्फ काम करने और अपने विचारों को बहने देने की कला सीखने लगा। जब भी नकारात्मक विचार आते, वह उन्हें पकड़ने की बजाय उन्हें जाने देता। धीरे धीरे वो पूरी तरह से शांत और एकाग्रचित हो गया। साधु की यह सीख उसके जीवन का आधार बन गई। उसने समझ लिया कि मन को नियंत्रित करना या विचारों को रोकना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें बिना पकड़े बहने देना और अपने काम में ध्यान लगाना ही असली समाधान है। इस प्रकार युवक ने अपनी सोचने की आदत को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया और एक शांत, संतुलित और सुखमय जीवन जीने लगा। कहानी का सार यह है कि जीवन में ध्यान केंद्रित करना और नकारात्मक या अनचाही सोचों को बिना पकड़े बहने देना ही मानसिक शांति का रास्ता है। जब हम किसी उद्देश्य या काम में लीन हो जाते हैं तो विचार अपने आप फीके पड़ने लगते हैं और मन की शांति स्थापित होती है। युवक अब पहले से ज्यादा शांत और संतुलित जीवन जीने लगा था। वह साधु की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना चुका था। लेकिन एक दिन गांव में एक उत्सव हुआ जिसमें बहुत सारे लोग आए। चारों ओर शोर शराबा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। उस समय युवक का ध्यान बंट गया और उसके मन में फिर से अराजक और अनियंत्रित विचार आने लगे। वह थोड़ा घबरा गया और दोबारा साधु के पास पहुंचा। उसने साधु से कहा, महाराज, आज फिर से मेरा मन बेकाबू हो गया है। इतने शोर शराबे में मैं अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। क्या ध्यान लगाना सिर्फ शांत जगह पर ही संभव है?
साधु ने युवक की चिंता को समझा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ये सत्य है कि शांत जगह पर ध्यान लगाना आसान होता है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब चारों ओर शोर हो। जीवन में शांति हर समय नहीं मिलेगी और न ही परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुसार होंगी। असली ध्यान तो तब है जब तुम शोर के बीच भी अपने मन को स्थिर रख पाओ। साधु ने एक दीपक का उदाहरण दिया और बोले, देखो, जैसे एक दीपक हवा में भी जलता रहता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन के शोर और उथल पुथल के बीच अपने ध्यान को स्थिर रखना है। दीपक के पास उसकी लौ को बुझाने के कई कारण होते हैं, हवा, बारिश और अंधड़, लेकिन फिर भी वह जलता रहता है। तुम्हारा मन भी उसी तरह शांत रह सकता है अगर तुम उसे सही दिशा में साध लो। युवक ने यह बात सुनी और पूछा, लेकिन महाराज, मैं शोर शराबे के बीच अपने मन को कैसे स्थिर रख सकता हूँ? साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें अभ्यास करना होगा। जैसे तलवारबाज युद्ध की तैयारी करने से पहले रोज अभ्यास करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को हर परिस्थिति में एकाग्र करने की आदत डालनी होगी। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करना, बल्कि उन्हें स्वाभाविक रूप से आने जाने देना है, चाहे तुम्हारे आसपास शांति हो या शोर। जब तुम ये कला सीख लोगे, तब तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा। साधु ने युवक को एक और अभ्यास सिखाया, जिसमें उसे शोरगुल भरी जगह में ध्यान लगाने की कोशिश करनी थी। साधु ने उसे कहा, जाओ, आज से तुम हर रोज कुछ समय ऐसे स्थान पर बिताओ जहां शोर हो और वहां अपने ध्यान का अभ्यास करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि शोर तुम्हारे मन को नहीं भटका पाएगा। युवक ने साधु की यह नई शिक्षा को भी अपनाया। उसने गांव के चौराहे, बाजार और उत्सवों के बीच भी ध्यान लगाना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये कठिन था, लेकिन जैसे जैसे उसने अभ्यास किया, उसे महसूस हुआ कि अब उसका मन बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होता। वह अंदर से शांत और स्थिर हो गया था। कुछ महीनों बाद युवक फिर साधु के पास आया। उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। उसने साधु से कहा, महाराज, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची शांति बाहर के माहौल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर होती है। अब मैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे शांति हो या शोर, अपने मन को स्थिर रख सकता हूं। साधु ने युवक की उपलब्धि पर गर्व महसूस किया और बोले, तुमने सही मार्ग पा लिया है। अब तुम समझ चुके हो कि असली शांति और ध्यान भीतर से आता है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। जीवन में चाहे कुछ भी हो, अगर तुम्हारा मन स्थिर है, तो तुम सच्ची शांति और सुख पा सकते हो। युवक अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अपने जीवन में चाहे कोई भी काम करे, उसका मन हमेशा एकाग्र और शांत रहता था। धीरे धीरे वह गांव में एक प्रेरणा बन गया और लोग उससे सीखने के लिए आने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली शांति और ध्यान हमारे भीतर होता है, और जब हम इसे अभ्यास से साध लेते हैं, तो बाहरी शोर और अवरोध हमें विचलित नहीं कर पाते। युवक अब एक ज्ञानी और शांत व्यक्ति बन चुका था और उसकी कहानी गांव के बाहर भी फैलने लगी। लोग दूर दूर से उससे सलाह लेने आने लगे। उसने साधु की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था और अब वह दूसरों को भी ध्यान और मानसिक शांति की राह दिखा रहा था। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया जो अत्यंत परेशान था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा चिंता और तनाव में रहता था। वह व्यापार में अधिक लाभ कमाने और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। उसने युवक के बारे में सुना और उससे मिलने आया। व्यापारी ने युवक से कहा, मैंने सुना है कि तुम मन को शांत करने का मार्ग जानते हो। मेरे पास बहुत धन दौलत है, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरी चिंता और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या तुम मुझे कोई उपाय बता सकते हो? युवक ने व्यापारी की समस्या ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, धन, संपत्ति और भौतिक चीजें हमें बाहरी सुख दे सकती हैं, लेकिन आंतरिक शांति नहीं। अगर तुम सच में शांति चाहते हो, तो तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा, न कि अपनी संपत्ति को। व्यापारी ने पूछा, लेकिन ये कैसे संभव है? मेरा ध्यान हमेशा व्यापार, मुनाफे और प्रतिस्पर्धा में रहता है। मैं अपनी चिंताओं को कैसे छोड़ सकता हूँ? युवक ने व्यापारी से कहा, चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन वह कभी भी खुश और शांत नहीं रह पाता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने राजा से कहा कि अगर वह सच्ची शांति चाहता है, तो उसे अपना सबसे प्रिय रत्न त्यागना होगा। राजा ने अपनी सबसे कीमती मणि त्याग दी, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। संत ने कहा कि असली त्याग भौतिक वस्तुओं का नहीं, बल्कि उन वस्तुओं से जुड़ी हमारी मानसिकता का होना चाहिए। जब तक तुम बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ते रहोगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। फिर युवक ने व्यापारी से कहा, तुम्हारी भी स्थिति उसी राजा की तरह है।
तुम धन और संपत्ति के जाल में फंसे हुए हो और तुम्हारा मन इससे जुड़ गया है। शांति पाने के लिए तुम्हें अपनी चिंताओं और अपेक्षाओं का त्याग करना होगा, न कि सिर्फ भौतिक चीजों का। व्यापारी ने गहरी सांस ली और पूछा, तो मैं क्या करूं? कैसे मैं अपने मन को इन चिंताओं से मुक्त कर सकता हूं? युवक ने व्यापारी को एक सरल ध्यान अभ्यास सिखाया। उसने कहा, रोज सुबह जब तुम जागो तो कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करो और केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी विचार आए उन्हें मत पकड़ो, उन्हें आने और जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तब तुम अपने काम को भी अधिक संतुलन और ध्यान के साथ कर पाओगे, बिना किसी चिंता या तनाव के। व्यापारी ने युवक की बात मानी और रोजाना ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद उसने पाया कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत हो गया है। उसकी चिंताएं कम होने लगीं और अब वह अपने व्यापार में भी बिना तनाव के काम कर रहा था। व्यापारी ने एक दिन युवक से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची शांति और सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में होते हैं। धन और सफलता अपने स्थान पर हैं, लेकिन अगर मन अशांत है तो उनका कोई मूल्य नहीं। युवक ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सच्चा सुख और शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर कर लेते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। इस प्रकार व्यापारी ने भी आंतरिक शांति और ध्यान का महत्व समझ लिया। वह अब दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने लगा। युवक की शिक्षाओं से गांव और आसपास के लोग एक एक कर जीवन में शांति और संतुलन पाते रहे। धीरे धीरे वह गांव ध्यान और आंतरिक शांति का केंद्र बन गया, जहां लोग सीखने के लिए आते और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करते। इस कहानी का अंत ये बताता है कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक स्थिति से आती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हम असली सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं।